जय माता दी। मैं चारू बब्बर शाइनिंग नंबर्स में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि 4 जुलाई से सावन का महीना लगने वाला है और इस साल ये सावन का महीना लगभग 2 महीने यानी कि 59 डेज तक रहने वाला है। इसका कारण ये है कि इस साल एक अधिक मास भी जो कि सावन के महीने में ही लग रहा है वो इस बार जुड़ गया है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास या मल मास भी कहते हैं। वो भी 18 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। तो इसकी वजह से इस बार सावन का महीना 2 महीने तक की अवधि का माना जाएगा और उसमें इस बार व्रत वगैरह भी हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सावन के महीने में क्या चीज़ों का खाने में हमें परहेज़ करना चाहिए और क्या चीज़ों को हमें पूरी तरीके से त्यागना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पावन और शुद्ध महीना माना जाता है। इसमें हम शिव जी की नाना प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं ताकि हम शिव जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके। यूँ तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान कहे जाते हैं। केवल 1 लोटे जल से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी श्रद्धा अनुसार उनको नाना प्रकार की वस्तुएं वगैरह भी अर्पित करते हैं और इस दौरान हमें अपनी शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ें हमारे शास्त्रों में इस महीने में खाने के लिए वर्जित बताई गई हैं, उसको आप पौराणिक वे में भी मतलब शास्त्रों अनुसार भी निषेध मान सकते हैं और उसका कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होता है जिसकी वजह से हम उनको इस महीने में खाना अवॉइड करते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों दही। दही आप इसको अगर आध्यात्म से जोड़ें तो क्योंकि शिव जी का अभिषेक दही से भी इस महीने में किया जाता है, तो इसलिए इसको खाने के लिए वर्जित बताया गया है। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो दही क्योंकि की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और बारिश का क्योंकि मौसम शुरू हो जाता है इस सावन के महीने से, तो इस कारण बैक्टीरिया जल्दी उसके अंदर पनप जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को हिट करके हमारी इम्यूनिटी इस समय काफ़ी वीक हो जाती है, जो कि हमारे रेजिस्टेंस पावर को काफ़ी वीक होने की वजह से दही इस मौसम में काफ़ी नुकसान करती है। तो इस सावन के महीने में दही का त्याग करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा है दूध। दूध को भी हमें नहीं पीना चाहिए। उसका कारण आध्यात्मिक वे में अगर लें तो क्योंकि दूध भी शिव जी पे अभिषेक किया, दूध से शिव जी का अभिषेक किया जाता है, इस कारण से दूध भी इस महीने में दूध का उपयोग करना भी इस महीने में वर्जित बताया गया है। साइंटिफिकली अगर देखें तो इस समय क्योंकि बारिश के मौसम में हमारी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है और दूध डाइजेस्ट करने में थोड़ा हैवी होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो इस वजह से भी दूध का प्रयोग इस महीने में वर्जित बताया गया है। तीसरा है दोस्तों बैंगन। क्योंकि बैंगन बारिश का महीना शुरू हो चुका है, बारिश के महीने में बैंगन खाना भी वर्जित बताया गया है क्योंकि इसमें कीड़े बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं इस मौसम से। तो बैंगन का उपयोग भी इस महीने में वर्जित बताया गया है। दूसरी हरी और पत्तेदार सब्जियां भी इस मौसम में इस सावन के महीने में वर्जित बताई गई हैं क्योंकि बारिश का महीना शुरू हो गया है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इस मौसम में पनपने शुरू हो जाते हैं। हम चाहे कितना भी एहतियात से इन सब्जियों को बनाएं, लेकिन उसमें छोटे छोटे कीड़े उसमें आ जाते हैं जो कि विजिबली देखना भी पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इस चीज़ को भी इस मौसम में अवॉइड करना बताया गया है। एक और चीज़ है दोस्तों लहसुन। लहसुन क्योंकि तामसिक दूसरी चीज़ है दोस्तों लहसुन और प्याज क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति की सब्जियां हैं। वैसे तो ये सब्जियों में आती हैं, लेकिन ये पूजा में हमारे अगर हम शास्त्रार्थ धर्मार्थ अगर अपने बात करें तो उसमें इन सब चीज़ों का उपयोग वर्जित बताया गया है क्योंकि सावन एक बहुत ही पावन महीना माना गया है। इसलिए भी लहसुन और प्याज का इस मास में, इस सावन के महीने में इसका त्याग करना ही अच्छा रहेगा। और इस डाइजेशन की बात करें तो क्योंकि बारिश का अगेन महीना है तो हमारा जो डाइजेशन है थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हेवी चीज़ें ये चीज़ें इस मौसम में हमें नुकसान कर सकती हैं। चौथा आखिरी चीज़ है दोस्तों मांसाहार यानी कि नॉनवेज अगेन क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, इस समय हमें मांसाहार का पूरा त्याग करना चाहिए। साइंटिफिकली भी अगेन बारिश का मौसम होने की वजह से हमारा इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है और अगर ये किसी वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां
इसकी वजह से आ सकती हैं। इस कारण मांसाहार को भी इस मौसम में वर्जित बताया गया है। तो इन सब चीज़ों से बच के आप, और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं शाकाहार में, हमारे फलाहार में, उन चीज़ों का उपयोग करके आप हेल्दी भी रह सकते हैं और अपने धर्म का, अपने अध्यात्म का, जिस तरीके से महीने को पावन और शुद्धि के साथ इस महीने का पूरा आनंद भी आप ले सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी मैं समय समय पर अपने चैनल पे देती रहूँगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।